हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम अपने फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एरर्स। तो जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एरर्स मतलब कि कहीं पर कोई मिस्टेक है, राइट? तो अब ये मिस्टेक, हम कौन सी वाली मिस्टेक की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये उठता है। तो बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम एनालिटिकल की बात करें या फिर किसी भी एनालिसिस की बात करें, आप जब कोई भी एनालिसिस करते हो या कोई भी हम लोग काम करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, उसमें कोई ना कोई, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई एरर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वेट है जिस पे लिखा है 5 ग्राम। ठीक है, तो ये वेट है। तो 5 ग्राम के वेट की जब हमने वेइंग की तो पता चला कि उसका जो वेट आ रहा था 4.9999। अगर फोर्थ वैल्यू तक देखें तो इतना आ रहा था एक बार। अगेन हमने वेइंग करी तो नेक्स्ट टाइम में 4.9997 ही आ रहा था, राइट? फिर से हमने वेइंग करी 4.9998 आ गया, राइट? अगेन हमने वेइंग करी तो 4.9999 आया फिर से। तो हुआ क्या, ऊपर नीचे भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए एक हम वेट लिख लेते हैं 5.0001। तो यहां तक तो हम देख रहे हैं कि जब हम जितनी भी बार वेट कर रहे हैं, अगर हम फोर्थ वैल्यू तक की एक्यूरेसी देखें तो हम देखेंगे कहीं कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस मिल रहा है सब जगह। तो इसका मतलब है सेम वेट को आपने वे किया, ठीक है, ठीक, वेइंग बैलेंस पे, और हर बार आपको अलग अलग वेट उसमें मिल रहा है, राइट? इसका मतलब क्या लगाएंगे आप? या तो इस वेट में एरर है, वो कैसे होगी, या फिर उस वेइंग मशीन में एरर है, तो वो कैसे हम मिनिमाइज करें? तो उसके लिए करते क्या है हम लोग, क्या करेंगे, कई कई बार हमने वेट लिया और इसका एवरेज निकाल के डिवाइड बाय, हमने जितनी बार भी वेट लिया उससे कर दिया, मतलब एवरेज लिया, इसको ऐड करके डिवाइड बाय जितनी बार भी हमने वेइंग की उससे एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज निकालने से हमें एक वैल्यू मिलती है जिसे हम एवरेज बोलेंगे, और कह सकते हैं कि इस वेट का जो एक्चुअल वेट है वो लगभग इतना आता है, राइट? तो ये जो थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, हमारी एरर कहलाएगी। यानी कि जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू यानी कि जो 5 ग्राम था उसमें से अगर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, ट्रू वैल्यू में से अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू को निकाल दें तो हमें मिलता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और इसको इक्वल्स टू कह सकते हैं। तो अगर हमें एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो यहाँ जो ऑब्जर्व वैल्यू हम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रू वैल्यू हमारी 5 ग्राम थी, ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी सारी बार वेइंग करी है तो हमें इसका एवरेज रखना पड़ेगा ऑब्जर्व वैल्यू में। ठीक है, हमने जब यहाँ से इसका एवरेज निकाला, यानी कि सबको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये जो एवरेज वेट आया आपका वो आया 4.998। तो यानी ऑब्जर्व वैल्यू हमारी क्या हो गई, 4.998, और ट्रू वैल्यू तो हमारी 5 थी। ट्रू वैल्यू कह लीजिए या स्टैंडर्ड वैल्यू कह लीजिए इसको, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस निकला 0.0001, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यानी कि हमारी वेइंग करने में हमारे से इतना एरर हो रही है।
अब इसी एरर को अगर हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम इसे परसेंटेज एरर बोलेंगे। उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, वही हमारा ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब ये तो जो हमारा आया, ठीक है, जैसे परसेंटेज हमें निकालना होती है, जैसे जो हमारा रिजल्ट आया है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 करते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर। ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मतलब इस ट्रू वैल्यू में से, ठीक है, कितना जो है हमें एरर दिखा उसकी परसेंटेज हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज को रख देते हैं तो हमारे पास आता है 0.002% एरर है इस वेइंग में, ठीक है। तो अभी हम ध्यान देंगे इस कैलकुलेशन पे, इतना ध्यान मत दीजिए क्योंकि एग्जाम्पल लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर डिफरेंस, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मेन चीज़ है कि हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये अगर ऊपर नीचे भी होती है, गलत होती है, तो दैट्स ओके। तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल से अगर आप इसे देखना चाहो कि कोई भी टैबलेट है 10 ग्राम की सपोज, ठीक है, बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं अलग अलग वेट की, तो कोई भी टैबलेट है 10 ग्राम की। अब आप लोग टाइट्रेशन सीख रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप एसेज करोगे। अब आप जब ऐसे करोगे किसी भी मेडिसिन टैबलेट का, तो आपने सपोज कीजिए 3-4 बार ऐसे किया और हर बार इस 10 mg की जगह उसकी जो वैल्यू आई, किसी में आया 10.1 ग्राम की टैबलेट आई, वो किसी में वो उसमें जो कंटेंट आया तो 9.99 ग्राम आया, ठीक है। तो हर बार आपने जितनी बार ऐसे किया उसकी जो वैल्यू आई अलग अलग आई, जबकि आपने सारा मेथड सेम कर रखा था, आप खुद भी सेम थे। ऐसा भी होता है कि एक एनालिस्ट कर रहा है तो दूसरी वैल्यू आ रही है और दूसरा एनालिस्ट कर रहा है तो दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम एनालिस्ट अगर वेरियस रिजल्ट्स टेस्ट लगा रहा है तो क्या होता है, वो डिफरेंस देखते हैं। तो मान लीजिए ये अलग अलग वैल्यूज अगर आ रही हैं, ठीक है, तो हम डेफिनेटली इसमें एरर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो वो हमें देखना है कि वो एरर जो हमारी आ रही है दैट इज परमिसिबल और नॉट, यानी कि वो परमिसिबल रेंज में है या नहीं है। तो अगर हमारी आईपी इंडियन फार्माकोपिया में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर टैबलेट, किसी ड्रग का नाम, अगर उसमें प्लस और माइनस 0.2%, मान लीजिए, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, कि किसी 10 ग्राम की एक ड्रग है ए नाम की, ठीक है, उसमें अगर ±2% ऐसे आता है तो दैट इज ओके, ठीक है। यानी कि उसकी जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उस ड्रग का वो कम नहीं होगा या फिर उससे टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी ज़्यादा होने से। तो यानी कि अगर ये टैबलेट ±2% की बात हो रही है, 0.2% की बात हो रही है, तो अगर उसका जो वेट है वो इससे 10 ग्राम से प्लस या -2% होगा तो दैट इज ओके। तो अगर 10 mg की टैबलेट में 0.2% का हम वेरिएशन देखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब कितने ग्राम का वेरिएशन हो जाएगा, 0.002 समथिंग, इतने ग्राम का वेरिएशन आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर टैबलेट का वेट 10.002 ग्राम और 9.998 ग्राम आ रहा है तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है, यानी कि टैबलेट ठीक बनी है, ठीक है। तो ये आईपी में लिखा होता है मोनोग्राफ्स में कि कौन सी टैबलेट जो है उसका ऐसे कितना % होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ें ऑलरेडी गिवन होती है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है हमारी कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये एरर्स आती कहाँ से है। एरर्स के क्लासिफिकेशन में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये एरर्स हो कैसे कैसे सकती हैं, क्योंकि आप जब लैब में जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि ये एरर ना हो। तो सबसे पहली एरर तो होती है एनालिस्ट की एरर, जो कि हमारे खुद की वजह से होती है, ठीक है। तो इसे कहेंगे एरर बाय एनालिस्ट, ठीक है। तो ऐसी एरर जो हम खुद कर रहे हैं
दैट इज कॉल्ड एरर बाय एनालिस्ट, जो कि हम लोगों के हाथ से, ह्यूमन के हाथ से हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमने सैंपल बनाते समय कुछ गलती कर दी, जैसे सैंपल प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम हम लोगों ने क्या किया, कुछ मिस्टेक कर दी, या तो वेइंग सही से नहीं करी, या फिर जो हमने ग्लासवेयर्स लिए हैं वो डर्टी ग्लासवेयर्स ले लिए, उस पर ऑलरेडी कोई सैंपल स्टिक है, तो हमारी जो एनालिसिस होगी उसमें वो इंटरफेयर करेगा डेफिनेटली। तो उसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो जब हमें पता होगा कि सोर्स ऑफ एरर्स क्या होगी तभी तो हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट एक एरर आएगी इक्विपमेंट की वजह से। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया कि या ये एरर जो वेइंग करने में जो एरर आ रही थी, क्या वो इक्विपमेंट की वजह से थी या वो एनालिस्ट की वजह से थी। तो इक्विपमेंट की वजह से भी एरर आ सकती है डेफिनेटली। जब आप कोई मशीन यूज कर रहे हो तो इक्विपमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इक्विपमेंट की प्रॉब्लम जो है ये किससे कम की जा सकती है, अगर हम इक्विपमेंट को या किसी भी ग्लासवेयर को क्या कर लें, कैलिब्रेट कर लें। ठीक है, कैलिब्रेट करने का मतलब है कि अगर हमें पता है कि हमारी जो वेइंग मशीन थी 0.002% का वेरिएशन दे रही थी, तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, लास्ट में जब हम अपनी एनालिसिस करेंगे तो वो जो एरर थी ना उसको हम ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो ऐड कर लो, ज़्यादा आ रहा है तो माइनस कर लेंगे, राइट। तो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम इस टाइप से उसकी एरर निकालने के बाद उसको अपनी एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन अगर पुअर हुआ तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट जो हमारी एरर आ सकती है वो पुअर कैलिब्रेशन की वजह से आ सकती है। और कैलकुलेशन की एरर भी हो सकती है कि आपने कैलकुलेशन ही गलत की हो। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है, अगर आपने मेथड गलत सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, एरर इन मेथड, अगर आपने मेथड ही गलत सेलेक्ट कर लिया, फॉर आपसे एग्जांपल, आपके पास जो एनालिसिस के लिए जो सैंपल है उसका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं होना है, कोई और तरीके का टाइट्रेशन होना है, बट आप लगे हुए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करने में, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आएंगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ एरर। तो हर एरर को सुधारने के लिए अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरर कौन से टाइप की हो सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ एरर्स होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एरर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एरर्स में इतना ही है, और इसके कई पॉइंट्स आप बना सकते हो इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, कि इनकी वजह से हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कितने टाइप की एरर्स होती हैं। ओके, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।